60 साल का एक बूढ़ा आदमी है। उसका सर लोहे जैसा बना हुआ था। वो बिना दर्द के अपने सर पर ईंट मारकर उसे तोड़ सकता था। उनका एक भाई भी था जिसने अपनी बॉडी को लोहे के डंडों से मार मार कर इतना ज्यादा मजबूत कर लिया था कि अब उसकी बॉडी को कुछ भी नहीं होता था। जबकि उनकी बहन अपनी चीख से सबको डरा सकती थी। उसकी हंसी सुनकर लोगों के कान के पर्दे फट जाते थे। वो रोजाना 5 क्लास तोड़ती और इस तरह अपने गले की ट्रेनिंग किया करती थी। बचपन ही से आयरन हेड और उनके बहन भाइयों को ऐसे ही खतरनाक कुंग फू की ट्रेनिंग दी गई थी। बचपन में तो सब लोग उनके हुनर को बहुत पसंद करते थे, मगर अब वो बूढ़े हो चुके थे और लोगों ने उनमें दिलचस्पी लेना छोड़ दी थी। उनका ये हुनर अब उनके लिए किसी काम का नहीं था। उन तीनों के पास कोई भी नौकरी नहीं थी और ना ही पैसे थे। इस तरह आयरन हेड पर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ चुका था। वो अपने कर्ज की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। एक दिन लोन लेने वाले उसके घर पर आते हैं और घर का सारा कीमती सामान उठाकर ले जाते हैं। पर उनमें से तभी एक आदमी आयरन हेड का सर्टिफिकेट उठाता है। कहता है क्या फायदा इन फजूल कामों का, और उनका मजाक उड़ाता है। आयरन हेड अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और अब वो अपनी जिंदगी को बदलना चाहता था। वो इस 60 साल की उम्र में नौकरी ढूंढने के लिए चला जाता है। वो जाते हुए कुछ लोगों को देखता है जो रोड पर खड़े एक दूसरे को पैसे दे रहे थे। वो पैसे देखकर सोचता है इतने ज्यादा पैसे, ये एक गैंगस्टर का ग्रुप था। आयरन हेड अब इन लोगों के पीछे जाने का फैसला करता है। वो उन लोगों का पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ पर ये सभी लोग रहा करते थे और मिलकर अपना काम करते थे। पर एक आदमी ने आयरन हेड को बाहर निकाल दिया था। तभी उनका बॉस उस आदमी को रोकता है और कहता है रुक जाओ, मुझे अंकल की बात तो सुनने दो। जब वो ये सुनता है कि आयरन हेड उनके ग्रुप में शामिल होना चाहता था तो वो सभी लोग जोर जोर से हंसते हैं इस बात पर कि ये बूढ़ा आदमी हमारे गैंग में शामिल होगा। हालांकि आयरन हेड ये भी कहता है कि मुझे अपनी ताकत दिखाने का एक मौका तो दो, पर वो लोग उसकी नहीं सुनते और उसे बाहर निकाल देते हैं। अब वो घर आ गया था। रात को उसकी बेटी उससे मिलने आती है। आयरन हेड एक ईमानदार आदमी था। वो अपनी बेटी को ये भी नहीं बताता कि उसे पैसों की जरूरत है और वो मुश्किल में है। अगली सुबह आयरन हेड दोबारा से उन्हीं लोगों को देखता है। वो जानबूझकर उनकी गाड़ी के आगे आ गया था जिससे कि उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो लोग भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं, इसीलिए अब वो उसे अपने बॉस के पास ले आए थे। अब आखिरकार उनका बॉस भी ऐसा जज्बा देखकर उसको एक चांस दे ही देता है और कहता है तुम्हें अपने आप को साबित करने के लिए एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से पैसे लाने होंगे जिसने हमसे कर्ज लिया हुआ है। अब आयरन हेड उस बिजनेसमैन के पास जाता है। वो एक आदमी के साथ होटल में बैठा खाना खा रहा था। तभी आयरन हेड उसके पास आता है और पैसे मांगता है। वो उसे पैसे देने से इनकार कर देता है। तभी आयरन हेड ने उसके खाने में थूक दिया था जिसकी वजह से बिजनेसमैन गुस्से में एक कांच की बोतल उसके सर पर दे मारता है। पर वो तो आयरन हेड था, उसे क्या हो सकता था। वो खुद ही 10-12 बोतलें अपने सर पर दे मारता है। ये देखकर सभी उस बिजनेसमैन को बुरा भला कहने लगे थे। इस बात पर बिजनेसमैन सबसे तंग आकर उसको अपना क्रेडिट कार्ड ही पकड़ा देता है। अब आयरन हेड जब उस गैंग के पास पैसे लेकर जाता है तो वो तो ये पैसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। तभी बॉस उसको 30% कमीशन भी दे देता है। बॉस के एक आदमी को इतनी ज्यादा वाहवाही देखकर आयरन हेड से जलन होने लगी थी। उसने बॉस के कान भी भरना चाहे मगर बॉस उसकी एक नहीं सुनता। अब आयरन हेड उन लोगों के साथ मिलकर ऐसे ही काम करने लगा और इस तरह एक ही महीने में वो काफी अमीर भी हो गया। अपने घर में भी उसने सारी नई चीजें खरीद ली थी, पर उसने इस काम के बारे में अपने बहन भाइयों को नहीं बताया था और ना ही अपने मास्टर को, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो ये सब कुछ जान गए तो वो उसे ऐसे बुरे काम नहीं करने देंगे। एक दिन उसको बाव नाम के आदमी से कुछ पैसे लेने थे। वो उसी तरह अपने सर पर बोतल मारता है और उसको डरा कर पैसे मांगता है, पर बाव के पास पैसे नहीं थे। वो थोड़े से ही पैसे आयरन हेड को दे देता है। अब वो जब अपने बॉस के पास पैसे लेकर जाता है तो वो आदमी जो अब उससे जेलस होता था वो कहता है ये पैसे तो बहुत कम हैं और हमारा ये रूल है कि हम पैसे पूरे लेते हैं। अब जब सब लोग उस पर बहुत ज्यादा बोलते हैं तो वो कहता है कि मैं 3 दिन के अंदर अंदर पैसे लेकर आऊंगा और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है।
पर रात को जब वो घर जा रहा था तो कुछ आदमी उसे बहुत मारते हैं और उस लोन के पेपर भी फाड़ देते हैं ताकि ये बाव से 3 दिन के अंदर अंदर पैसे ना ला सके। ये सब लोग बॉस के ही आदमी होते हैं जो इससे जेलस थे। अगले दिन वो दोबारा से बाव के पास गया और उसके पाँव पकड़कर पैसे मांगने लगा। जो लोग उसे ऐसा करते देख रहे थे वो अब बाव को ही बुरा भला कहने लगते हैं। बाव सब लोगों से तंग आकर आयरन हेड की तरह अपने सर पर ईंट मार लेता है जिससे कि उसके सर से खून आने लगा था। ये देखकर वो उसके सर से खून को साफ करता है और सोचता है कि मैं पैसे लेने के लिए कितना ज्यादा नीचे गिर गया। पर दूर खड़ी गाड़ी में बॉस और उसके एक आदमी ने आयरन हेड पर नजर रखी हुई थी। अब बॉस को भी उस पर शक होने लगा था पर वो अपने आदमी से कहता है कि 3 दिन रुक जाओ फिर देखते हैं। एक शाम आयरन हेड के बहन भाई उसके घर पर आते हैं और उन्हें उसके घर में नई चीजों को देखकर ये पता चल गया था कि ये सब कुछ उसने कैसे लिया है कि उनका भाई जिन लोगों के साथ मिलकर काम करता है वो गरीब लोगों को पैसे उधार देते हैं और फिर उनसे वापसी पे दुगने पैसे लेते थे। वो कहते हैं कि तुमने अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल कितने गलत कामों में किया। आयरन हेड अपने बहन भाइयों की बातों पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। उसने सारे पैसे टेबल पर फेंक दिए थे और कहता है कि अब मैं ये काम नहीं करूँगा। पर जब उसके बहन भाई इतने सारे पैसे देखते हैं तो अब उनके दिल में भी लालच आ जाता है। वो भी इसके साथ इस काम में शामिल हो गए थे। जिस तरह वो लोगों को डराते और पैसे वसूल करते थे वो एक ही घंटे में बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। अब सिर्फ वो आदमी बाव ही रह गया था जिससे इन लोगों ने पैसे लेने थे। तीनों बहन भाई उसके घर बैठ जाते हैं और पैसे मांगते हैं पर जब वो इन्हें बताता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो ये तीनों उसको मशवरा देते हैं कि घर भेज दो। पहले तो बाव उनकी बातें नहीं मानता पर जब आयरन हेड की बहन 2 दिन तक बगैर रुके बोलती रहती है अपनी तेज आवाज में कि पैसे दो तो वो तंग आकर अपना घर बेचकर उन्हें पैसे दे देता है जिससे कि बॉस उनसे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने पुराने लोगों को डांटता है जो उस पर शक कर रहे थे। बल्कि बॉस ने अब अपने काम में आयरन हेड के बहन भाइयों को भी रख लिया था। वो अपने अपने हुनर का इस्तेमाल कर बहुत सारे पैसे कमा रहे थे और अय्याशी की जिंदगी जीने लगे थे। आयरन हेड की बर्थडे पर उसके हेड बॉस मिलने आते हैं और उसे बताते हैं कि हम अब कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी लोन देंगे और वापस ना मिलने पर हम उन्हें भी तंग करेंगे। आयरन हेड बॉस की इस बात पर एग्री तो नहीं था पर बॉस के डर से कुछ कह भी नहीं सकता था। कुछ दिन के बाद वो एक लड़की को परेशान कर वसूली के चक्कर में थे। वो लड़की बहुत ज्यादा मजबूर थी, उसके पास देने को पैसे नहीं थे और ये बात आयरन हेड को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि वो लड़की को बॉस के साथ रहने का कह रहे थे। वो अब इन सब चीजों में पड़ना नहीं चाहता था इसीलिए वो अपनी फैमिली को बोट पर लेकर घूमने के लिए चला जाता है जहाँ पर सफर में उसको बाव की फैमिली भी मिलती है। बाव की बेटी आयरन हेड के पोते से कहती है कि हमारी इस हालत के जिम्मेदार तुम लोग हो। बच्चे को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से में जैसे ही बॉटल उस लड़की को मारता है तो आयरन हेड दरमियान में आ गया था। आज पहली बार उसके सर पर कुछ लगने से उसको दर्द महसूस हुआ था और खून भी आया था। वो ये समझ रहा था कि ये सब कुछ उसके बुरे कामों का नतीजा है। वो बाव की माँ को घर लेने के लिए पैसे भी देता है और अपना ये काम छोड़ने का फैसला अपने बॉस को बता देता है। हैरानी ये थी कि बॉस ने इतने आराम से उसकी बात मान ली थी पर अंदर की कहानी कुछ यूँ थी कि उस गैंगस्टर ने आयरन हेड के पोते को किडनैप कर लिया था। इन सब से वो शदीद गुस्से में आ जाता है। वो सभी कुछ गन्स लेकर बॉस के घर पर पहुंच गए थे। हाथों में गन्स देखकर बॉस और उसके आदमी डर गए थे पर तभी गलती से आयरन हेड की बहन वहां पर एक गन चला देती है जिससे कि उन्हें पता चल गया था कि ये तो नकली है। इसी वजह से बॉस और उसके आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं। अब वो उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और लड़कियों की वीडियोस बनाने का कहते हैं क्योंकि वो लड़की को बॉस के साथ रहने का कह रहे थे। पर आयरन हेड ने इस बात से इनकार कर दिया था जिससे कि वो उसको शूट करने के लिए आयरन हेड के सर पर गन रख लेते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो इस गैंग के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। उन्होंने गैंग के लोगों को पकड़ लिया था और फिर इसके बाद वहाँ से सभी लड़कियों को आजाद करवा दिया था। जिसके बाद मूवी के एंड पर आयरन हेड और उसके बहन भाई सब लोग गलत काम छोड़ने की कसम खाते हैं और उनके इसी अच्छे रूप के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।